हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस विद सॉल्यूशन। आज चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स यानी कि चुंबक की खोज या जांच पड़ताल। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले जो पेज पे क्वेश्चन दिए हुए वो सोल्व करेंगे। उसके बाद हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और उसके बाद जो इसकी एक्टिविटी दी हुई है यानी कि जो कॉलम दिया हुआ है, ये 4.1 जो टेबल है आपकी, इसके अंदर इसको भी हम फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चैनल में ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स भी मिल जाएगी। अगर आपको पुरानी जो साइंस बुक है, यानी कि बुक का नाम अब क्यूरियोसिटी है जो, तो ओल्ड एनसीईआरटी के लिए आप इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको सारे चैप्टर मिलेंगे विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम पेज नंबर 62 पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पेज नंबर 62 पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉलम के अंदर, कि डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। क्या मैग्नेट कुछ विशेष मटेरियल्स पर ही जो चिपकते हैं क्या? ठीक है, इसका हमें आंसर बताना है। तो इसके अंदर हम आंसर में लिखेंगे। तो आंसर लिखने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए चैप्टर की, जो क्वेश्चन आंसर की या अदर चैप्टर्स की, 6th क्लास की, 7th या 8th की, तो कमेंट्स बॉक्स में इस चैप्टर पे मैग्नेटिक पीडीएफ लिख देना। पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, कोई भी जो कॉस्ट वगैरह नहीं है, फ्री में पीडीएफ मिलेगी। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो हम अब क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर लिखते हैं। आंसर में हम लिखेंगे, yes, magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. The materials which get attracted towards a magnet are magnetic. Example, iron, nickel, cobalt, etc. The materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic. In their natural states, metals such as aluminium, brass, copper, gold, लीड एंड सिल्वर डू नॉट अट्रैक्ट मैग्नेट्स। कि हाँ, जो मैग्नेट होते हैं वो आकर्षित होते हैं कुछ विशेष मटेरियल की तरफ ही, और कुछ जो मैग्नेट होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, कुछ मैग्नेट होते हैं जो मटेरियल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। द मटेरियल्स, जो मटेरियल्स होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, आकर्षित होते हैं, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि। ठीक है, और जो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते, आकर्षित नहीं होते मैग्नेट की तरफ, वो क्या कहलाते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। ये जो नेचुरल स्टेट होती है इन मेटल्स की, जैसे एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, गोल्ड, लीड एंड सिल्वर, तो ये क्या है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेज नंबर 62 पर दिया हुआ था उसका आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 64 से। देखो, जो एक बार दोबारा देख लो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कि इसके अंदर जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, और जो अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेट की तरफ जो मटेरियल, उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर ये इसमें डेफिनेशन भी बनती है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से है, और उसके साथ में एग्जाम्पल भी आ सकता है एमसीक्यू में कि कौन सा जो ऑप्शन है वो मैग्नेटिक का है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक का। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि डू ऑल पार्ट ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। क्या जो चुंबक के सभी पार्ट हैं मैग्नेट मटेरियल्स की तरफ बराबर में अट्रैक्ट होते हैं? ठीक है, जैसे कि आपके पास एक चुंबक है ये वाला इस तरह से, तो अगर आप इसको किसी मेटल्स वगैरह मटेरियल्स वगैरह है कुछ, ठीक है, जो नीडल वगैरह, इसकी तरफ अट्रैक्ट करोगे तो क्या इक्वली ये जाके चिपकेगा? नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, सबसे पहला इसका जो पोल है, ठीक है, नॉर्थ या साउथ, कोई भी जो दोनों छोर है उसको जो एंड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं, तो पोल अट्रैक्ट होगा। आप देखते हो ना, मैग्नेट सबसे पहले एक तरफ से जाके अट्रैक्ट, कोई भी ये आयरन है, नीडल से कुछ भी, तो ये यहाँ पे आके अट्रैक्ट होती है। ठीक है, या फिर इधर आके अट्रैक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये बीच में कभी भी नहीं होती, बहुत कम चांस होता है जब ये बीच में अट्रैक्ट होता है। तो आंसर में हम लिखेंगे नो, ऑल पार्ट्स ऑफ ए मैग्नेट डू नॉट हैव इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन ए बार मैग्नेट। The magnetic field around the pole is stronger than the middle part, where the magnetic field is weaker.
ऑल्सो इन केस ऑफ होर्सू मैग्नेट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज हायर नियर द पोल्स, कि नहीं सभी पार्ट होते हैं जो भाग है मैग्नेट के वो बराबर उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है नहीं होती, ठीक है, यानी कि उसकी जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसकी जो क्षमता है वो बराबर नहीं है। जैसे इन बार मैग्नेट होता है, बार चुंबक होता है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो पोल का क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है एज कंपेयर टू मिडिल पार्ट, ठीक है। जो बार मैग्नेट है तो इसका जो पोल होते हैं, ये वाले जो छोर है, एंड पॉइंट होते हैं, एंड को ही क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो ये इन दोनों की क्या है, जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो इसका जो मिडिल पार्ट है। और जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसकी क्या है, वीकर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चारों तरफ एक मैग्नेटिक जिस तरह से फील्ड बना देता है वो भी इसकी कमजोर है। तो इन केस में उसी तरह से जो हॉर्सू चुंबक होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो हायर होती है नियर द पोल्स। अब जो हॉर्सू होता है यानी कि घोड़े का जो सू की जो शेप का जो होता है उसका जो पोल होता है उसके नजदीक का जो छोर होता है नियर में, उसमें जो हायर होती है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि कैन वी फाइंड ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल, क्या हम एक सिंगल पोल से मैग्नेट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अब इसमें है कि क्या जो चुंबक है, कोई भी चुंबक है उसको हम एक सिंगल पोल के साथ प्राप्त कर सकते हैं क्या। तो इसके आंसर में आएगा नो, क्योंकि देखो आप कोई भी जो मैग्नेट लोगे आप, या फिर बार मैग्नेट लो, ठीक है, या फिर आप इस तरह यू शेप का मैग्नेट है, या फिर आपके पास रिंग शेप का मैग्नेट है, तो इसमें आप देखोगे हर मैग्नेट का क्या है, छोर बनता है, पोल बनता है, यानी कि एंड पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर भी इसके दो एंड है, इधर भी इसके दो एंड है, यहाँ पर भी इसके एक एंड है, ये भी इसका जो एंड है, और यहाँ पर भी इसका जो एंड बनेगा, ठीक है, साइड में भी इसके अंदर आउटसाइड। तो यहाँ पर जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के हमेशा कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। अगर आप इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दोगे तो तोड़ने बाद इसका फिर जो एंड बन जाएगा, तो फिर वो दो एंड हो गए। तो इसके अंदर आंसर में हम लिखेंगे नो, any magnet has always two poles, namely north and south. We cannot make a magnet with only one pole. कि नहीं, जो भी प्रत्येक कोई भी जो मैग्नेट है, चुंबक है, उसके हमेशा दो पोल होते हैं, जिसका नाम यानी कि नॉर्थ उत्तरी और जो दक्षिणी है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण है। तो हम जो चुंबक है वो एक पोल के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे दिखा रखा है ये जो बार मैग्नेट है, ठीक है, इसके अंदर जो अभी मैंने बताया था कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल होगा। अगर इसको हम तोड़ भी देते हैं टुकड़ों में, तब भी इसके जो दो छोर बन जाएंगे, टू एंड बन गए इसके, तो दो एंड क्या कहलाएंगे, दो पोल कहलाएंगे। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। उसी तरह से इसको तोड़ दिया तो ये इसका जो नॉर्थ हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका जो साउथ हो जाएगा। तो हर पोल के क्या होंगे, सॉरी, हर चुंबक के दो पोल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो पेज नंबर से जो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पर, अब हम कीवर्ड्स करेंगे, उसके बाद जो चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं वो सोल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर में फर्स्ट जो कीवर्ड्स आता है इसके अंदर, तो कीवर्ड है फर्स्ट अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन मीन्स होता है कि आकर्षण, ठीक है, आकर्षित होना। बार मैग्नेट यानी कि बार चुंबकीय, मैग्नेटिक कंपास यानी कि चुंबकीय कंपास, मैग्नेटिक मटेरियल्स चुंबकीय सामग्री, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि गैर चुंबकीय सामग्री, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट चुंबक का उत्तरी ध्रुव, रिपल्सन प्रतिकर्षण, रिंग मैग्नेट यानी कि अंगूठी चुंबकीय, या आप इसको गोल चुंबक भी बोल सकते हो, साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट की दक्षिणी ध्रुव चुंबक, और यू शेप मैग्नेट यानी कि यू आकृति का चुंबक, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूड कि निष्कर्ष निकालना, कंस्ट्रक्ट निर्माण, एक्सपेरिमेंट की प्रयोग, और एक्सप्लोर अन्वेषण करना, इन्वेस्टिगेट जांच करना या जांच पड़ताल करना, ऑब्जर्व निरीक्षण करना, प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना यानी कि पहले से ही पता कर लेना, अनुमान लगाना, और रिकॉर्ड अभिलेख, ठीक है। तो ये इसके जो कीवर्ड्स थे। अब इसके हम यहाँ पर जो क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, रिक्त स्थान हमें फिल करने हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट दे रखा है इसके अंदर, द अनलाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट्स ब्लैंक ईच अदर वेयर एज लाइक पोल्स ब्लैंक ईच अदर, कि जो अनलाइक पोल है, ठीक है, यानी कि
अलग अलग जो छोर है दो चुंबक के, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को। तो यहाँ पे आ जाएगा अट्रैक्ट। तो आप लिख लेना इसके अंदर जो फर्स्ट आएगा अट्रैक्ट, और जो दूसरा जो लाइक पोल है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख लेना अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड में क्या आ जाएगा, लाइक पोल, यानी कि एक जैसे पोल है दो चुंबक के, तो वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसमें आएगा रिपेल ईच अदर, ठीक है। सेकंड है द मटेरियल दैट आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी कि जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आप लिख लेना इसके अंदर मैग्नेटिक, ठीक, मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड है कि द नीडल ऑफ ए मैग्नेट कंपास रेस्ट अलोंग द ब्लैंक डायरेक्शन, कि जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में जाके रुकेगी, तो या तो नॉर्थ में रुकेगी या किस में, साउथ में, क्योंकि मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो ही पोल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, नॉर्थ साउथ, ठीक है। आप स्पेलिंग लिख लेना इसकी, नॉर्थ साउथ, ठीक है, या फिर एनएस भी लिखोगे तो इसमें चलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोल्स है, यहाँ दोनों डायरेक्शन पता है कि एन से नॉर्थ और साउथ। फोर्थ है ए मैग्नेट ऑलवेज हैज ब्लैंक पोल, कि एक मैग्नेट के हमेशा कितने पोल होते हैं, टू पोल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दो पोल। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी हुई है तो इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट है ए मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीस टू ए सिंगल पोल, कि एक मैग्नेट को हम तोड़ सकते हैं जो टुकड़ों में, तो उसके अंदर क्या ऑब्टेन होगा, क्या प्राप्त होगा, एक सिंगल पोल प्राप्त होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है, क्योंकि किसी भी मैग्नेट को या किसी भी चीज को हम तोड़ते हैं तो उसके दो एंड बनते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी किसी का भी जो सिंगल पोल नहीं होगा, दो एंड, क्योंकि एंड को ही क्या बोला गया है, पोल बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड है सिमिलर पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि क्या करते हैं, सेम पोल यानी कि लाइक पोल होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। थर्ड है आयरन फीलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट बोट नियर देम, कि जो आयरन फीलिंग है, लोहे का जो बुरादा या चूरा वगैरह जो भी है, तो वो बार मैग्नेट के मिडिल पार्ट में ही आके चिपकेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जो उसका एंड पॉइंट है, जो पोल है, वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वहां पे जाके चिपकेगा। फोर है ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंग विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी देखो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर किया है, यहाँ पे जो थर्ड वाला है कि अगर जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की, वो रेस्ट करे किस डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर नॉर्थ साउथ में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है, इनकी बात सही है इसके अंदर। तो इसमें बता रहे जो फ्रीली सस्पेंड है, चुंबक बार मैग्नेट को हम छोड़ देते हैं तो वो भी नॉर्थ साउथ में जाएगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन सेकंड था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड के अंदर कॉलम दे रखा है, तो कॉलम वन के अंदर जो डायरेक्शन शो कर रखी है दो चुंबक की, और कॉलम सेकंड के अंदर बता रखा है किस में रिपल्सन होगा और किस में जो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो नॉर्थ और नॉर्थ यानी कि दोनों के सेम डायरेक्शन है, तो इसके अंदर क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, इनकी रिपेल करेंगे, तो इसके अंदर हम लिखेंगे रिपल्सन, ठीक है, आप लिख लेना रिपल्सन इसके अंदर। सेकंड यानी कि नॉर्थ, और यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आएगी, जबकि बता रखा है कॉलम बी के अंदर कि अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है यानी कि जो दूसरी डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, जो उसका पोल है, तो कौन सा पोल होगा यहाँ पर, ये साउथ पोल होगा, ठीक है। और यहाँ पर साउथ और नॉर्थ यानी कि अलग अलग पोल है, तो ये अट्रैक्शन होगा, दोनों अलग अलग है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, अट्रैक्शन। तो इसके अंदर आप लिख लेना ये क्या है, अट्रैक्शन है इसके अंदर। और यहाँ पर जो बता रखा है नीचे कि रिपल्सन है, यानी कि रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेम ही होंगे, तो ये ऐसा है, तो इसका मतलब जो दूसरा चुंबक है उसका भी जो साउथ ही पोल होगा, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है अदर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही took a bar magnet and roll it over a heap of steel U clips
जैसा कि फिगर के अंदर यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये जो क्लिप्स है और यहाँ पर ये बार मैग्नेट है। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन टेबल 4.3 इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन, कि आपके अनुसार जो ऑप्शन जो टेबल के अंदर दिया हुआ है यहाँ पर 4.3 में, कि 1, 2, 3 और 4 ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कि कौन सा जो सही है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो अदर है वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसमें वो ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ जो ये स्टील यानी कि यू क्लिप है इसको रोल कर देता है। ठीक है, इस तरह से रोल करता है। तो रोल करने के बाद उसमें दिखा रखा है कि जो पोजीशन ए यानी कि बार मैग्नेट की ये पोजीशन ए है, ये बी एंड सी, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है ए सी, और जो मिडिल पार्ट है उसको बी बताया गया है। ठीक है, तो पोजीशन ए यानी कि नॉर्थ पोल के ऊपर जो 10 क्लिप है, ठीक है, वो जो पिन है, इनकी पिन है वो क्या होती है, नंबर ऑफ पिन जो अट्रैक्ट होती है। बी पर 2 और सी पर 10। ठीक है, उसी तरह से फिर बी ऑप्शन में कह रहा है इस पे भी 10 और इस पर भी 10, और सी पोजीशन पर 2, और ए पोजीशन पर 2, और फिर बी पोजीशन पर 10 और सी पोजीशन पर 10। तो 4 पोजीशन पर भी 10, और सॉरी फोर्थ ऑप्शन में ए पोजीशन पर भी 10 और बी पोजीशन पर 10 और सी पर 10 की इक्वली। तो हमें ये बताना है कि जो टेबल के अंदर इसमें जो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो पिन है जो रोल की हुई है, तो जो अट्रैक्ट हो रही है नंबर ऑफ पिन, तो वो कौन सी कॉलम जो इसके अंदर जो करेक्ट है। तो देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो मैग्नेट है बार मैग्नेट, तो इसके अंदर क्या है, जो ए और सी यानी कि नॉर्थ और साउथ, ये हमारे क्या है, दो पोल्स है। और हमें पता है कि जो पोल होते हैं, जो पोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रोंग होती है एज कंपेयर टू मिडिल पार्ट, और जो बी क्या है, मिडिल पार्ट है। तो जो मैग्नेट का जो पोल होता है वो चीजों को ज्यादातर अट्रैक्ट करता है, और बी पार्ट के अंदर बहुत ही कम अट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो मिडिल पार्ट इसका जो होता है उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं कम अट्रैक्ट होता है, जबकि पोल के ऊपर ज्यादा। तो यहाँ पर जो पोजीशन ए के अंदर दिखा रखा है ए, और बी में 2 और सी में 10, तो ये क्या है, करेक्ट है ए ऑप्शन। क्योंकि देखो सेकंड के अंदर भी 10 दिखा रखा है, बी पोजीशन पर भी 10, और सी में 2 दिखा रखा है, ये रॉन्ग है। क्योंकि सी पोजीशन क्या है, ये तो साउथ पोल है, इसके ऊपर तो ज्यादा होनी चाहिए बल्कि मीडियम में कम होना चाहिए, और यहाँ पर मीडियम में क्या है, ज्यादा दिखा रखा है, और पोल के ऊपर कम दिखा रखा है। तो ये स्टेटमेंट भी जो इसकी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट में यहाँ पर भी देखो ए पोजीशन के ऊपर 2 दिखा रखा है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो पोल है उसके ऊपर ज्यादा होगा और मीडियम पे कम होगा। ठीक है, पिन का जो अट्रैक्ट है। और इसके ऊपर तीनों में क्या दिखा रखा है, इक्वल दिखा रखा है। इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पोल है जो एंड है उसकी जो स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इन पे ज्यादा होगा और मीडियम में कम। और जो ए ऑप्शन है उसके अंदर करेक्ट दिखा रखा है कि जो ए पोल के ऊपर भी 10 है और सी के ऊपर भी 10 है, और जो मीडियम है इसके ऊपर 2 है। इट्स मीन्स ये करेक्ट है, क्योंकि मीडियम के अंदर जो है स्ट्रेंथ उसकी कम है, यहाँ पर कम ही पिन है उसकी अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम आंसर में लिखेंगे फ्रॉम द फिगर it is clear that the ends of the magnets have more iron filling attached to it. This is because the strength of a magnetic lies more at the end of the magnet. Hence option 1 is correct. ठीक है, यहाँ पर हम रीजन भी देंगे कि फिगर के अकॉर्डिंग जो क्लियर दिख रहा है, जो मैग्नेट के जो एंड है उसके ऊपर क्या है, ज्यादा आयरन फिलिंग है और जो अट्रैक्ट हो रही है, और इसीलिए जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेट की क्या है, वहां पर ज्यादा है, जो कि बीच में क्या है, कम होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है कि रेशमा bought 3 identical metal bar from the market. Out of these bars, 2 were magnets and 1 was just a piece of iron. How will she identify which 2 amongst the 3 could be magnets without using any other materials? कि जो रेशमा है वो मार्केट से आइडेंटिकल जो मेटल बार लेके आती है। ठीक है, इसके अंदर 3 आइडेंटिकल मेटल बार है जो बने हुए हैं इससे। तो उसके अंदर 2 तो क्या है, मैग्नेट है, और एक उसके अंदर जो आयरन है, आयरन का पीस है, ठीक है, लोहे का टुकड़ा है। तो वह कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से उन तीनों में से 2 मैग्नेट है बगैर किसी जो मेटीरियल्स का प्रयोग किए हुए। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे कि मैग्नेट्स बोथ अट्रैक्ट एंड रिपेल whereas iron only attracts. This thus repulsion help to find which one is the bar
एंड विच वन इज द मैग्नेट, कि मैग्नेट्स क्या होंगे, दोनों या तो आपस में अट्रैक्ट होंगे या जो रिपेल होंगे, और जो आयरन होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो यानी कि जिसमें मैग्नेट होगा उसके ऊपर आयरन चिपक जाएगा। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन से हम पता कर सकते हैं कि उसमें एक तो जो है मैग्नेट है कौन सा, और एक उसके अंदर कौन सा जो बार है। ठीक है, इनकी रिपल्स फाइंड विच वन इज द बार, किस कौन सा एक बार है, और विच वन इज द मैग्नेट, और कौन सा उसमें जो मैग्नेट है, इसके यानी कि लोहे का कौन सा है और जो मैग्नेट बार कौन सा है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है यू आर गिवन ए मैग्नेट, आपको एक मैग्नेट दिया जाता है विच डज नॉट हैव पोल मार्क, जिसपे पोल मार्क नहीं कर रखे, पोल मार्क्स में से नहीं लिख रखा है कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल, उसके पोल्स को आप कैसे पता करोगे, कि विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट, दूसरे मैग्नेट की मदद से, और विच हैज इट्स पोल मार्क, कि किस तरह से इसके जो पोल है वो आप फिर मार्क करोगे कि ये साउथ है या नॉर्थ है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर में हम लिखेंगे टू फाइंड द पोल ऑफ एन unmarked magnet, bring one end of the marked magnets near the one end of the unmarked magnets. If they attract, the unmarked magnet end is the opposite pole, that is, if the marked north pole attracts, then the unmarked and its south pole. If they repel, then the poles are similar. कि हम क्या करेंगे, एक मार्क वाला मैग्नेट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अनमार्क है, तो मार्क वाले मैग्नेट के ऊपर हम अनमार्क जो मैग्नेट है उसके जो पोल को पास लेके जाएंगे, अगर वो रिपेल हो रहे हैं तो समझ जाएंगे कि ये भी जो है सेम ही है। ठीक है, सेम पोल है, और अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों ही क्या है, डिफरेंट, और इस तरह से हम उसको नाम दे देंगे। ठीक है, अगर जो हमारे पास मार्क वाला मैग्नेट है उसके ऊपर अगर साउथ लिखा है और दूसरा पोल उसकी तरफ करते हैं अनमार्क वाला, तो अट्रैक्ट हो रहा है तो इसमें वो क्या है, उसका नॉर्थ है। ठीक है, और रिपेल हो रहा है तो मतलब ये भी क्या है, इसका साउथ ही है। इस तरह से फिर हम उसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट its pole. How would you find out near which and its north pole is located without using another? कि एक बार मैग्नेट है जिसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं कर रखा ये पोल दर्शाने के लिए, तो आप कैसे पता करोगे उसके पास ले जाकर कि जो उसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, लोकेटेड किधर है, उसका जो नॉर्थ पोल इस मैग्नेट पे कहाँ पे लोकेटेड है। तो आंसर में हम लिखेंगे व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड। ठीक है, लेकिन ध्यान रख, यहाँ पर ये भी बता रखा है कि आपको किसी दूसरे का जो यूज नहीं करना। ठीक है, ये पता करने के लिए, तो व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब बार मैग्नेटेड को हम फ्रीली छोड़ते हैं, स्वतंत्र रूप से रखते हैं, तो इट्स ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल, एंड pointing towards south is called south seeking and और the south pole of the magnet, कि जब मैग्नेट को सस्पेंडेड फ्रीली छोड़ देते तो हमेशा रेस्ट करता है किसमें, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो जो एंड पॉइंट अगर नॉर्थ की तरफ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो है नॉर्थ पोल है इसका, ठीक है, नॉर्थ सीकिंग एंड है, और अगर साउथ की तरफ जाएगा तो इसमें ये क्या है, इसका जो साउथ पोल है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कह रहा है इफ द अर्थ इज इटसेल्फ ए मैग्नेट, अगर अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है तो कैन यू गैस, क्या आप पता कर सकते हो, पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, कि जो अर्थ मैग्नेट की जो पोल है, क्या आप उसके बारे में पता कर सकते हो, बता सकते हो कि जो अर्थ मैग्नेट के कौन से जो पोल है और इसकी जो डायरेक्शन वो आप कैसे देखोगे मैग्नेटिक कंपास के द्वारा। तो आंसर में हम लिखेंगे यस वी कैन guess the pole of earth magnet by the looking at the direction of the magnetic compass. The north seeking end of the compass needle point towards the geographic north pole of the earth, कि हाँ हम जो है अर्थ के जो मैग्नेटिक जो पोल बता सकते हैं उसका डायरेक्शन किसके द्वारा, मैग्नेटिक कंपास के द्वारा। जो नॉर्थ सीकिंग एंड है कंपास के नीचे यानी कि नॉर्थ की तरफ जाएगी तो उससे हम कहेंगे कि ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है किसका, अर्थ का। ठीक है, इसी तरह से साउथ की तरफ जाएगी तो हम बता देंगे कि ये जियोग्राफिक साउथ पोल है अर्थ की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाइल ए मैकेनिक वाज रिपेयरिंग ए गैजेट यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर, the steel screw kept falling down. Suggest a way to solve the problem of the mechanic on the basis
ऑफ व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। कि जब एक मैकेनिक है, ठीक है, वो एक गैजेट को रिपेयर कर रहा है, किसके द्वारा, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, और क्या लगा रहा है, जो स्टील के स्क्रू है वो लगा रहा है, बल्कि जो स्टील के स्क्रू है वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैकेनिक को, यानी कि जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उसके बेस पर। तो आंसर में हम लिखेंगे द मैकेनिक नीड टू मैग्नेटाइज, ठीक है, मैकेनिक नीड्स टू मैग्नेटाइज हिज स्क्रू ड्राइवर विच विल नॉट जस्ट लिफ्ट द स्क्रू बट होल्ड इट इन प्लेस व्हाइल ही वर्क। कि मैकेनिक को जरूरत है मैग्नेटाइज की, उसके स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज करने की आवश्यकता है, जबकि वो स्क्रू को ही नहीं उठाएगा, यानी कि जो पेच है उसको उठाने के साथ साथ उसको पकड़ के भी रखेगा जहां पर वो काम कर रहा है। तो टू मैग्नेटाइज ए स्क्रू ड्राइवर ही नीड ए मैग्नेट, इसके लिए उसे एक मैग्नेट की आवश्यकता है। ही बी एडवाइज टू प्लेस द स्क्रू ड्राइवर ऑन ए वुडन टेबल, देन कीप वन एंड ऑफ द मैग्नेट at one end of the metallic part of the screwdriver, move the magnet along the length of the metallic part of screwdriver, lift it and bring same pole of magnet to the same ends of screwdriver. He began and repeat moving it over the length of screwdriver. On repeating this process about 30 times, the screwdriver will get magnetized. स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज करने के लिए उसे चुंबक की आवश्यकता होगी, तो हम उसे सलाह देंगे, यानी कि उसे सलाह दी जाती है कि जो स्क्रू ड्राइवर है उसको तो वुडन टेबल के ऊपर रख दे, ठीक है, इनकी मेज पर रख दे लकड़ी के। फिर चुंबक के जो एक सिरे यानी कि जो पोल है वो पेच के धातु वाले हिस्से के एक सिरे पर रखें और चुंबक को पेच के धातु वाले हिस्से की लंबाई के साथ घुमाएं, ठीक है, जिस तरफ जैसे जो उसके पास जो पेच है तो पेच इस तरह से एक तरफ लंबा होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसकी जो कैप बनी होती है, तो इस तरह जो लंबाई वाली जो है उस तरफ उसको घुमाए ताकि वो अट्रैक्ट हो सके इजिली से, और फिर साथ घुमाए और इसे उठाएं और चुंबक के उसी ध्रुव को पेच के उसी सिरे पर लाए जहां से वो शुरू किया था, और पेच की लंबाई के साथ घुमाने की ये जो प्रक्रिया है उसे दोहराए, और फिर इसे दोहराने के बाद यानी कि रिपीट करते जाए इसी तरह से, तो उससे क्या होगा, पेच उसे चिपक के उसके साथ आ जाएगा, तो उसे ले भी सकता है और यूज नहीं करना चाहता तो उस पर चिपका भी रहेगा, ठीक है। और इस तरह से 30 बार ये करने पर जो उसका स्क्रू ड्राइवर है वो एक तरह से क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वो यूज करके जो गैजेट के अंदर जो स्क्रू लगा सकता है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बता रखा है कि दो रिंग मैग्नेट है, ठीक है, एक्स और वाई जो अरेंज कर रखे हैं जैसा कि फिगर के अंदर यहाँ पे नीचे दिखा रखा है। तो जो एक्स रिंग है ये नीचे की तरफ नहीं जा रही, यानी कि वाई की तरफ इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पर नहीं जा रही। तो क्या इसका रीजन है और क्या करें, हमें हमें क्या करना चाहिए कि जो ये है एक्स है वो रिंग वाई तक पहुंच जाए, लेकिन हमें जो एक्स रिंग को पुश नहीं करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों ही क्या मैग्नेट की रिंग है, इसके अंदर बता रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो इसके पोल है वो क्या है, सेम पोल है, यानी कि लाइक पोल है। तो लाइक पोल के कारण में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन के कारण ही नीचे नहीं जा रही। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पोल को निकाल के और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, डाल देंगे, अपोजिट पोल हो जाएगा, और फिर वहां पे इसके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा तो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो आंसर में हम इसमें लिखेंगे मैग्नेट एक्स मस्ट बी फ्लोटिंग because the like poles are facing each other, like poles repel each other. If we change the direction of the magnet x by rotating, the unlike poles will face each other and the magnet will come closer, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो अनलाइक पोल हो जाएगा और फिर आपस में एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो क्लोजर होगा दो मैग्नेटिक, ठीक है, दोनों इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि 3 मैग्नेट्स आर अरेंज ऑन ए टेबल इन द फॉर्म of a shape shown figure below. What is the polarity? Numbers as at the ends 1 2 3 4 and 6 of the magnet. Polarity of 1 and 5 is given for you. कि यहाँ पर 3 मैग्नेट है, इस तरह से शेप में अरेंजमेंट कर रखे हैं और नंबर दे रखे हैं इसके अंदर। तो केवल 5 नंबर की आपको पोलरिटी बता रखी है कि ये जो नॉर्थ पोल है, तो आपको जो बच गए सारे उसके बतानी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम ये नोटिस करेंगे जो मैग्नेट है वो आपस में अटैच है, तो यानी कि
इसके अनलाइक पोल है, यानी कि अलग अलग पोल है, एक का नॉर्थ है तो दूसरे का साउथ है। क्योंकि अलग पोल होते तो इसमें रिपेल होता, बीच में स्पेस होता, तो स्पेस नहीं है तो अटैच है। तो यानी कि ये नॉर्थ पोल है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये कौन सा पोल होगा, साउथ होगा। और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है तो ये भी इसका क्या होगा, साउथ पोल है। ठीक है, अगर ये साउथ है तो इस मीन्स यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ है, और ये भी क्या है, साउथ है, क्योंकि दोनों अपोजिट होंगे तभी एक दूसरे के साथ में टच होंगे। और ये भी क्या है, इसके अंदर नॉर्थ है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी जो पोलरिटी बताएंगे कि 3 बार मैग्नेट्स की, यहाँ पर जो एन है, एस है, एन एस, एन एस। ठीक है, एन से नॉर्थ और एस से साउथ। ये क्वेश्चन का जो 11th का जो आंसर था। ठीक है, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब हमारी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है इसके अंदर, टेबल 4.1। तो यहाँ पे आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कुछ मटेरियल्स यानी कि अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट से और कौन से नहीं करते। और जो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एक तरफ, और सेकंड कॉलम के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बना है और अट्रैक्ट करता है या नहीं, क्या प्रिडिक्टेशन रहेगी, और जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तब भी वो करेगा या नहीं अट्रैक्ट। ठीक है, मैग्नेट से। तो इसके अंदर जो पेंसिल, इरेजर, पहले ही आपका जो लिखा हुआ है बुक के अंदर, आप टेबल देख लेना। इसके अंदर पेंसिल है, वुड की बनी हुई है, लकड़ी की। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या होगा, नहीं होंगे अट्रैक्ट, तो इसमें नो लिख देंगे, जो होगा वहां पर यस लिखेंगे। इरेजर रबड़ का बना है तो यहाँ पर लिखेंगे रबड़, ये भी नो नो। ठीक है, स्केल है, प्लास्टिक का बना होता है तो प्लास्टिक लिखेंगे, प्रिडिक्शन में भी नो, ऑब्जर्वेशन में भी नो। पेन है, प्लास्टिक का है तो इसमें भी नो नो। की है, जो चाबी है वो स्टील की। ठीक है, आप स्टील की जगह आयरन भी लिख सकते हो, आयरन की बनी है तो उसके अंदर भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा मैग्नेट में, तो यस यस। स्टेपलर, स्टेपलर आपने भी देखा है, जो स्टेपल करते हो आप बुक नोटबुक वगैरह के अंदर कवर करते हो तब, तो उसमें वो स्टील का बना होता है तो वो क्या करता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है। तो इसके अंदर प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन दोनों में ही यस। ठीक है, कैंडल्स जो वैक्स है, मोम होता है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रिडिक्टेशन मीन्स यानी कि जो हम जब पहले ही अनुमान लगा लेंगे कि होगा नहीं, ऑब्जर्वेशन के अंदर यानी कि जब हम करके देखते हैं तब हुआ या नहीं, इस तरह से। ठीक है, दोनों का इसलिए अलग अलग मतलब है, लेकिन रिजल्ट दोनों का जो सेम ही आएगा। उसके बाद शार्पनर। अब शार्पनर देखो प्लास्टिक भी होता है और उसके अंदर आयरन भी होता है, तो अगर हम देखेंगे शार्पनर को तो हम कहेंगे नहीं होगा ये अट्रैक्ट, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे उसको ध्यान से करके तो उसके अंदर जो ब्लेड होती है उसके आयरन की बनी होती है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, यस। उसके बाद हैंकरचीफ यानी कि क्लोथ का होता है तो क्लोथ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट, तो इसमें भी क्या आएगा, नो नो। तो ये हमारी जो एक्टिविटी थी कंप्लीट हो गई है, यानी कि चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है एक्टिविटी के साथ। क्वेश्चन आंसर भी इसके सारे हो गए। तो आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।